निहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। कोई भी शख्स इस तरह के वाक़ये पे, मैं समझता हूं कि दुनिया का हर शख्स वो गमज़दा होगा। हर शख्स साहिब औलाद है और एक इंसानियत का मसला है, एक मासूम बच्चे का मसला है। मैं हुकूमत सिंध की जानिब से ये कहूँगा कि जी उनके लवाहिकीन से कि इस गम के मौके पे हम सब बराबर के उनके शरीक हैं इस गम में। सर, इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं। मुझे आज असेंबली में उठाया गया मसला, अच्छी बात है इस तरह के मसले उठें और ये उजागर हों ताकि बाकी लोग उसमें और ज़्यादा कॉन्शियस हों, बाकी लोग और ज़्यादा मोहतात हों। अगर आज एक मासूम बच्चा, जो कि किसी का भी हो सकता था, ये बच्चा, ये ज़रूरी नहीं कि ठीक है जो उस वक्त वहाँ पे था, ये बच्चा, ज़रा लोग मूवमेंट करते हैं शहर में, सूबे भर में, पूरे मुल्क भर में, कहीं पे किसी का भी इस तरह का वाक़या हो सकता है। और निहायत ही मैंने कहा कि ये एज ए ह्यूमन बीइंग, एक ऐसा इंसान, दुख होता है। हमारे दोस्त उसकी तस्वीर लेकर बैठे थे, उस मासूम बच्चे की तस्वीर देखकर और ज़्यादा दुख हो रहा था। शायद अगर तस्वीर नहीं हो तो मतलब एक इंसान जब किसी को एक चीज़ सामने नज़र आ रही होती है और ज़्यादा दुख होता है। एक मासूम बच्चा था। सर, ये जैसे वाक़या हुआ, मेरे साथ रिहेबिलिटेशन के मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने बताया कि जो इनकी रेस्क्यू की टीम्स है वो भी पहुंची। इन्होंने पूरे मैसेजेस दिखाए कि किस किस वक्त इनको मैसेज आए और इनके बकौल इनके मैसेज के उनकी डिपार्टमेंट ने कहा कि 15 मिनट के बाद इन्होंने अपना, हो सकता है कि आधा घंटा हुआ हो। मैं एक फेयर बात करता हूँ, लेकिन पूरी रेस्क्यू की तस्वीरें, वीडियो सब इनके पास मोबाइल में मौजूद है। मेयर कराची भी गए, चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद नोटिस लिया। आज कैबिनेट की मीटिंग थी, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी मैंने, जैसे उनको पता चला, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, उनको कहा गया। सर, इस वक्त मैंने कहा कि चैलेंजेस हैं। मेरी मेयर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि सिर्फ हमने इस साल ही सिर्फ 88,000 जो हैं मेन होल्स के ढक्कन हमने शहर में लगाए हैं। मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि जी वहाँ पे काउंसलर कौन है, टाउन किसका, नहीं, ये नहीं होनी चाहिए बहस यहाँ पे। मुझे अफसोस होता है जब हम ऐसे मौके पे यहाँ पे एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ लगाना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी आपका काउंसलर कितनी देर में पहुँचा, तो जी वो ये टाउन हमारा नहीं था, ये इस टाउन की जिम्मेदारी थी, नहीं वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी थी। किसी ने कहा कि जी रेड लाइन का भी वहाँ काम हो रहा है। किसी की भी जिम्मेदारी हो सर, हाँ, अगर जिसकी जिम्मेदारी थी उसने नहीं किया, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। चाहे अगर मैं खड़ा हूँ, मेरी कोताही है, तो मुझे भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कोई भी कानून से भलातर नहीं है। और ये एक गफलत है, ये, इसको मैं खाली गफलत नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस। जिसकी भी है, चाहे वो कोई अफसर था, चाहे जिसकी भी जिम्मेदारी हो, या अगर एज ए मिनिस्टर मेरी भी जिम्मेदारी है, अगर जिम्मेदारी का तयन होता है कि मुझे ये करना था, तो मुझे भी स्टेप डाउन करना चाहिए। इस हद तक हमें चीज़ों को संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि ये इंसानी जानों का मसला है और इंसान की जान से कीमती कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। ये सियासत से आनी जानी चीज़ें हैं, ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, ब्लेम गेमिंग आनी जानी चीज़ें, लेकिन सबसे कीमती चीज़ है तो वो किसी भी इंसान की जान है। और हम सबकी जिम्मेदारी है, हम गवर्नमेंट में बैठे हैं, हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी है, हम रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपने सर पर ज़्यादा लेते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। सर, मैं आपको एक बात बताऊँ, माजरत के साथ, ये हमारे अफसर और बाबूशाही है ना, इनको जिनकी जिम्मेदारी ज़्यादातर होती है, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चाहे वो टाउन का हो या क्या हो, उनका काम आइन कानून में दिए गए हैं। लेकिन जिन अफसरों की वहाँ पे, अगर वाटर बोर्ड का अफसर है या किसी टाउन का अफसर है या अगर किसी ट्रांसपोर्ट का अफसर है या किसी भी डिपार्टमेंट का अफसर है, ये उनकी जिम्मेदारी है। उन सबको अपने दफ्तरों से बाहर जाके फील्डों में चेक करना चाहिए कहाँ पे ज़मीन पे क्या पोजीशन है। अगर वो अफसरान अपना काम सही नहीं करते, तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी है कि फिर हम उन अफसरान को इस तरीके से उनको फिर जो कानून के दायरे में रह के फिर उनको इस तरह सख्त से सख्त सजाएं दें ताकि दोबारा किसी और जगह पे इस तरह के वाकयात ना हो। ये फिर हम सब की जिम्मेदारी है, हुकूमत में बैठे लोगों की जिम्मेदारी है। और मैं आज हमारे ऑपोजिशन के मेंबर ने इसको पॉइंट आउट किया, मुझे अच्छा लगा, अच्छी बात आप पॉइंट आउट करें। इस तरह के ये अवामी मसाइल हैं, आप इनको उजागर करें। हम आंसरेबल हैं,
मैं आपको फिर गवर्नमेंट के बिहाफ पे कहता हूं कि इसका तयन जरूर होगा। ये मैं इस हाउस पे बता रहा हूं, इसका तयन जरूर होगा। जो भी इसमें किसी महकमे का कोई अफसर अगर मुलविस होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, ताकि आइंदा जो है इस तरह का वाकया दोबारा ना हो सके। उनके फैमिली के साथ हम बराबर में उनके उस गम में बराबर के शरीक हैं, और मैं समझता हूं कि ये हर आंख आज अशकबार है और निहायत अफसोसनाक वाकया। थैंक यू सर।